जय चक्रधारी। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में चक्रधारी में। आज का विषय गंभीर भी है और रोचक भी, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो आयुर्वेद के आधार पर काम कर रहे हैं और काफ़ी सारा हिस्सा ज्योतिष शास्त्र के साथ में भी इसका जुड़ा हुआ है। किंतु फिर भी आयुर्वेद एक मूल ग्रंथ है, एक दमदार ग्रंथ है। उसके आधार पर जब कोई भी क्रिया करी जाती है या कोई कार्य किया जाता है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वह रसायन पे कार्य हो रहा है। रसायन आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक है, रसायन शास्त्र। इसमें सारी की सारी मेटलर्जी यानी कि धातु विद्या आती है। अब प्रश्न यह उठता है, ये सब कार्य करने से पहले इनके प्रणेता जो हैं उनका धन्यवाद सदा ही अर्पित किया जाए। आप बड़े से बड़े वैद्य देखेंगे, भारत देश में ही नहीं अपितु कहीं भी हो, वो जिस व्यक्ति के माध्यम से यह विधा आई है उनको सदा ही धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसी प्रकार से पूरा आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी को पुनः उद्धार करने वाला जनक मानता है, महाराज धन्वंतरी। तो आज का जो पूरा एपिसोड है वह है महाराज धन्वंतरी पर है। उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से भारत भूमि पे आज भी बहुत सम्मान के साथ में इन्हें देखा जाता है, इन्हें भगवान की श्रेणी में माना जाता है, क्यों ये भगवान हुए इत्यादि, इसी पर हम सारी चर्चा करेंगे। जब ईश्वर के माध्यम से वेदों की उत्पत्ति होती है तो मन पटल पर यह प्रकट होते हैं ईश्वर के माध्यम से। तो सबसे पहले जो आयुर्वेद का ज्ञान है वह ऋषि ब्रह्मा के पास आया। ऋषि ब्रह्मा से ही यह दक्ष प्रजापति के पास गया। दक्ष प्रजापति के माध्यम से जो त्वष्टा की पुत्री थी जिनका नाम था अश्विनी, इन्होंने 2 युगल बालक को जन्म दिया जिनका नाम हुआ अश्विनी कुमार। तो दक्ष प्रजापति के माध्यम से अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का भान हुआ। इन्होंने बहुत इस पर काम किया, बहुत कमाल की रिसर्च करी। अमृत की प्रथम बार जो खोज करी गई थी वो अश्विनी कुमारों के माध्यम से ही करी गई थी। अश्विनी कुमारों के माध्यम से यह विद्या भगवान इंद्र के पास गई। इंद्र के माध्यम से आत्रेय, ऋषि आत्रेय, कश्यप और धन्वंतरी के पास गई। इस प्रकार से धन्वंतरी जी ने इंद्र से, भगवान इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। यह बहुत विद्वान थे। यह आयुर्वेद के 8 अंग, जो आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनको भी आपको मैं संक्षेप में बता देता हूं। पहला अंग शल्य चिकित्सा, दूसरा शालक्य चिकित्सा, तीसरा काय चिकित्सा, चौथा भूत विद्या, पांचवा कौमार भृत्य, छठा अगध तंत्र, सातवां रसायन तंत्र और 8वां वाजीकरण तंत्र। इन 8 ही विधाओं के ऋषि धन्वंतरी जानकार थे, पूरा आयुर्वेद वे जानते थे। हम लोग जो काम कर रहे हैं वर्तमान में, हम रसायन तंत्र पर काम कर रहे हैं और इस प्रकार से 8 भागों में ये विभक्त है। 8 भाग क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है, इस पर हम एक स्वतंत्र एपिसोड दूसरा बनाएंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि आज मुख्य चर्चा भगवान धन्वंतरी पर है। भारत भूमि पर एक महाराज हुए, महाराज काश। आज भी भारतवर्ष में यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है तो उसके हृदय में भाव रहते हैं कि मैं अपनी मृत्यु को काशी नगरी में प्राप्त करूं। तो किसी भूमि का इतना सम्मान कि काशी में जाकर के आप मरना चाहते हैं, ऐसा क्यों? यह काम किसने करा? यह महाराज काश के वंशावली में जो लोग हुए उन्हीं लोगों ने करा। इसी वंशावली में महाराज धन्व हुए। धन्व का तात्पर्य होता है जिनका यश मरुस्थल के पार चला गया हो। मरुस्थल का तात्पर्य रेगिस्तान। कहाँ तक? इराक, बेबीलोनिया, ईरान, मेसोपोटामिया, यहाँ तक जिनका यश चला गया हो। इतनी बड़ी नगरी पर जिन्होंने राज किया हो, उस की राजधानी काशी नाम से कहलाई, आज भी वो काशी है। उसमें महाराज धन्व हुए। इनके जो सुपुत्र हुए उनका नाम था महाराज धन्वंतरी। इन्होंने पुनः सारी ये खोज करी, सारी विधा लेकर के आए। अश्विनी कुमारों के पश्चात, अश्विनी कुमार चूंकि देवताओं के लिए रोगोपचार करते थे, महाराज धन्वंतरी प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो धरती पर है, वसुंधरा पर रहता है, उसके लिए इन्होंने सर्वत्र काम किया, सर्वत्र कार्य किया। फिर
महाराज धन्वंतरि के पुत्र हुए केतुमान, उसके पश्चात केतुमान के पश्चात इनके जो पुत्र हुए महाराज भीमरथ, फिर इनके पुत्र हुए महाराज दिवोदास। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है यहीं पर आती है महाराज दिवोदास के लिए। महाराज धन्वंतरि जिन्होंने सारी खोज करी औषधियों की, इनके चले जाने के पश्चात इनकी वंशावली में केतुमान भी इतना काम नहीं कर पाए, भीमरथ भी इतना काम नहीं कर पाए जितना काम दिवोदास ने किया। जो दीपावली पर धनतेरस नाम का एक त्योहार आता है वो महाराज दिवोदास के कारण आता है। महाराज दिवोदास का पूरा नाम दिवोदास धन्वंतरि हुआ। अब थोड़ा सा कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि वास्तविक धन्वंतरि हैं कौन। मैं फिर आपको कम शब्दों में बताता हूं। धन्वंतरि जी ने इस विधा पर काम किया, आयुर्वेद की विधा पर। इनके जो पुत्र हुए केतुमान, वो इसको इतना आगे नहीं बढ़ा पाए, भीमरथ भी इतना आगे नहीं बढ़ा पाए। भीमरथ के जो पुत्र हैं, इनके प्रपौत्र महाराज दिवोदास, इन्हीं के नाम पर हम लोग आज धनतेरस का त्योहार दीपावली के पहले मनाते हैं। महाराज दिवोदास ने बहुत क्रांतिकारी रूप से इस चीज के लिए इसके ऊपर काम करा, आयुर्वेद के ऊपर। पूरी वसुंधरा पर फैलाने का काम जिन्होंने करा, इन्होंने खोज करी, इन्होंने फैलाने का काम किया, इस विद्या को चारों तरफ बांटने का काम, इलाज देने का काम, पूरे आयुर्वेद पर, पूरे आयुर्वेद के महाजानकार के रूप में ये निकल करके आए दिवोदास धन्वंतरि। इन्हीं के नाम पर हम धनतेरस मनाते हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं। तो धन्व का तात्पर्य आपको मैंने बताया, जिसकी यश गाथा रेगिस्तान के भी पार चली जाए। तो यह काम कर दिखाया था काशी की वंशावली में महाराज दिवोदास धन्वंतरि ने। इस कारण से आज भी इस काशी का नाम बहुत ऊंचा है। यह विद्या की नगरी कहती है, ज्ञान की नगरी कहती है। और जितनी बार भी काशी के ऊपर आक्रमण हुए या काशी को किसी प्रकार का नुकसान हुआ, वापस वो अपनी विद्या से और ज्ञान से उठ खड़ी हुई। यही काशी का इतिहास रहा है। महाभारत में भी काशी का उल्लेख मिलता है, उससे पहले भी काशी का उल्लेख मिलता है, और गौतम बुद्ध ने भी काशी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया है। यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी भी काशी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताते हैं। इसीलिए आज भी, अभी तक भी बौद्ध धर्म के मंदिर वाराणसी या यूं कहूं काशी में आज भी उपस्थित है। तो ये मोटा मोटा इतिहास आपको मैंने बताया। अब क्या विशेष काम इन्होंने किया था उस पर एक छोटी सी एक झलक आपको मैं बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से अश्विनी कुमारों ने रुंड मुंड को जोड़ दिया था, यानी कि सर को और धड़ को जो अलग हो चुके थे उसको जोड़ने का प्रथम बार काम अश्विनी कुमारों ने किया था। उसके पश्चात जब अश्विनी कुमारों ने ही एक च्यवनप्राश नामक औषधि की खोज करी थी, जिससे ऋषि च्यवन अपने बुढ़ापे से वापस पुनः जवानी की ओर लौट आए थे, तो उनका नाम इतना प्रख्यात था। उसके बाद इतना नाम यदि किसी का हुआ तो महाराज दिवोदास धन्वंतरि का हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़े रिसर्चर हो चुके थे, उसको एग्जीक्यूट करने वाले भी हो चुके थे, उसको अप्लाई करने वाले भी हो चुके थे। अब क्या विशेषता इनकी है वो थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। सामान्यतः आप किसी भी औषधालय में जाओगे, किसी भी आयुर्वेदाचार्य के पास जाओगे, तो वहाँ आपको इनकी तस्वीर मिलेगी जिसमें स्वर्ण कलश इनके हाथ में होता है। स्वर्ण कलश कहा जाता है, उसमें इन्होंने अमृत खोजा था। अमृत की खोज महाराज दिवोदास धन्वंतरि ने करी थी। अब समुद्र मंथन पर एक चर्चा आती है समुद्र मंथन में, कि समुद्र मंथन हुआ और पर्वत के माध्यम से, जिस पर्वत पे हुआ था उस पर्वत के माध्यम से स्वर्ण कलश लेकर के और महाराज धन्वंतरि प्रकट हुए, इस प्रकार की कथा बताई जाती है। तो कुल मिलाकर के अमृत की खोज का श्रेय किसी को जाता है तो वो महाराज धन्वंतरि को जाता है। अब थोड़ी सी विकृति कथाओं में आ जाती है। जिस पहाड़ पर इसकी वार्ता या चर्चा हुई होगी वहाँ पर नागलोक से भी कुछ लोग आए थे। नागलोक क्या होता है इसके विषय में हम लोग एपिसोड बना चुके हैं, जिसमें भगवान शिव का हमने उल्लेख किया था। तो शिव के, शैव संप्रदाय के जो फॉलोअर्स उनको नागलोक के व्यक्ति बताए जाते हैं। तो नागलोक से भी कुछ लोग आए थे, वासुकी नाम के नाग भी आए थे। तो कथाओं ने कुछ ऐसा कर दिया कि समुद्र के बीच में ही पहाड़ को स्थापित करके और वासुकी नाग से उसको, समुद्र को ही बिलो दिया। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। मंथन का तात्पर्य केवल विलोना नहीं होता, जिस विषय को गंभीरता से सोचा जाए, विचारा जाए, वो भी मंथन कहता है। तो यहाँ पर चूंकि ऐसा संभव नहीं है, ये कथा के रूप में ही माना जाएगा।
किंतु अमृत के ऊपर जो मंथन हुआ था वहां पर दिवोदास धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट थे और यह स्वर्ण का बना हुआ था, स्वर्ण कलश था। यह बहुत विशेष चीज है। अब इस अमृत का निर्माण किस चीज से होता है? क्या आज भी वो औषधि पाई जाती है? हाँ, आज भी वो औषधियां पाई जाती है। क्या उसका नाम है? इसका नाम है सोमलता। सोमलता नाम की औषधि से अमृत का निर्माण किया जा सकता है। सोमलता भी 24 प्रकार की होती है। इन सब का उल्लेख ऋषि धन्वंतरी ने किया था। ऋषि धन्वंतरी से इनके एक शिष्य हुए सुश्रुत। सुश्रुत ने केवल शल्य चिकित्सा इन्हों से सीखी, यानी कि ऋषि सुश्रुत के गुरु हुए महाराज धन्वंतरी। महाराज सुश्रुत ने धन्वंतरी जी से केवल एक विधा सीखी, शल्य चिकित्सा। तो इसीलिए फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं। और इन्होंने जो लिखा था इसका सारा भाष्य ऋषि डलहण ने करा। ऋषि डलहण ने सुश्रुत संहिता का भाष्य किया है। तो इस प्रकार से यह पूरी चीज है और आज भी सुश्रुत को माना जाता है, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। एलोपैथी पूरा इन्हीं को मानता है। हालांकि एलोपैथी का जो अपना सिंबल है वो ग्रीक सभ्यता से प्रेरित है, किंतु फिर भी या तो किसी अंग्रेज के हृदय में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, तभी उसने जो है महाराज सुश्रुत को प्रमोट किया, इनका नाम अमर रखा। हालांकि हमारी विधाओं को नष्ट करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु अपनी योग्यताओं से फिर भी ये हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज आज भी अमर हैं। तो इस प्रकार से सोमलता निकलती है और सोमलता के लिए जब इसको एकत्रित किया जाता है तो विशेषतः इसके रस को स्वर्ण कलश में ही रखा जाएगा, तभी ये टिकती है। और सोमलता को काटने के लिए जो आरी या चक्कू जो भी आप प्रयोग करेंगे साधन, वो भी स्वर्ण का होना चाहिए। तो ये बात पर मैं विशेष दबाव इसलिए दे रहा हूं कि स्वर्ण का महत्व देखिए। इतने बड़े ऋषि थे, सब जानते थे, फिर भी इन्होंने कौन सा मेटल का चुनाव करा? स्वर्ण। स्वर्ण पर हम लोग वैसे कई एपिसोड्स बना चुके हैं कि स्वर्ण का क्या महत्व जीवन में है, चाहे वो आध्यात्मिक महत्व हो, चाहे किसी ब्रह्मचारी के जीवन में महत्व हो, चाहे वो किसी वैवाहिक दाम्पत्य के जीवन में महत्व हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी का महत्व हो। किसी भी रूप में स्वर्ण एक बहुत काम की धातु है और यह स्वर्ण ही रसायन शास्त्र का राजा है। स्वर्ण रसायन शास्त्र का राजा है यह धातु। स्वर्ण के माध्यम से ही देह को बहुत लंबे समय तक चलाया जा सकता है, यानी कि आपकी श्रवण क्षमता, आपके बोलने की क्षमता, आपके सूंघने की क्षमता, आपकी नेत्र ज्योति, आपके शरीर का पूरा कायाकल्प, ये सब स्वर्ण की ऊर्जाओं के माध्यम से ही होता है। और कई प्रकार के कायाकल्प के उपाय भी बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक 90 वर्ष का व्यक्ति पुनः 20-22 युवक के समान हो जाता है। यह सब कायाकल्प आज भी ये विद्या तो है, किंतु जानकारी इसकी बहुत कम लोगों को है। ईश्वर की आज्ञा हुई या दया हुई या आप सभी लोग अपनी सभ्यता का ओर लौटें तो हो सकता है भगवान की कृपा से ये सारी विधाएं वापस प्रकट हो जाएं, किंतु ये सारा काम स्वर्ण के माध्यम से होता है। इसलिए मैं स्वर्ण पर बार बार जोर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान धन्वंतरी कौन थे, उनके जीवन में क्या चीज़ें आई, उन सब के विषय में आपको मैंने सूक्ष्म रूप में बताने का प्रयास किया है। भगवान धन्वंतरी जो कि दिवोदास धन्वंतरी थे, इनके भी जो पुत्र हुए वो भी इतना काम नहीं कर पाए। उनके पुत्र का नाम था प्रतर्दन। दिवोदास के पुत्र भी इतना काम नहीं कर पाए। प्रतर्दन के भी पुत्र थे वत्सराज, ये भी उतना काम नहीं कर पाए। फिर इनके पुत्र हुए महाराज आलर्क, इन्होंने भी पूरी काशी नगरी का पूरे विश्व में डंका बजाया। तो इस प्रकार से यह पूरी सभ्यता रही है। ऋषि धन्वंतरी के विषय में आपको मैंने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है, सूक्ष्म रूप में आप जान गए होंगे। इसलिए आज भी पूरा आयुर्वेद जो भारत में चलता है वह कोटि कोटि सदा ही भगवान धन्वंतरी को धन्यवाद देता है और उन्हीं की पूजा करता है। तो यह व्यक्ति इस प्रकार से पूजनीय हुए। अब जाते जाते एक महा उपाय के रूप में आपको बहुत कमाल की चीज बता देता हूं, जिसको सुनकर के आपको गौरव भी होगा। तत्व ज्ञान का ये हिस्सा माना जाएगा। इसके अंतर्गत जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें आती है, जैसे मेटल्स हैं, ये जीवित नहीं है किंतु इनकी अपनी ऊर्जाएं हैं। इसका ही आपको मैं एक प्रयोग बताता हूं। ऐसा कहा जाता है हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ दिया। तो ऐसे वीर कहाँ गायब हो गए या क्यों जन्म नहीं ले रहे? तो ये जो तत्व ज्ञान का हिस्सा है मेटलिस्टिक चीज़ों का, इसमें विशेष रूप से मेटलर्जी, इसके माध्यम से राजाओं के पुत्र बहुत वीर हुआ करते थे। उदाहरण के रूप में
हरि सिंह नलवा, उदाहरण के रूप में महाराज पृथ्वीराज। इसी प्रकार से महाराज संभाजी के विषय में भी कहा जाता है कि इन्होंने भी शेर का जबड़ा अपने दोनों हाथों से फाड़ दिया था। तो ये सब कैसे संभव है? आपकी जानकारी के लिए इसका एक गोपनीय राज मैं आपको बताता हूँ, प्रकट करता हूँ। हो सकता है कभी किसी के काम आ जाए। थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा किंतु बहुत ताकतवर है। भारतवर्ष में बहुत सारे राजे महाराजे सिंह को पालन करते थे। सिंह क्या होता है? जिसको शेर कहते हैं, शेर का पालन करते थे। तो क्यों करते थे पालन? क्या आनंद है इसका? आज भी देखेंगे दुबई में शेर का पालन कर रहे हैं, किंतु उनको पता नहीं है कि भाई क्या लाभ है इनका। वो केवल अपना शौर्य दिखाने के लिए शेर का पाल लेते हैं, किंतु वास्तविकता में शेर का महत्व है क्या? यह हमारे राजाओं ने करके दिखाया। शेर को पाल करके शेरनी का दूध निकाला जाता है। इस शेरनी के दूध को केवल स्वर्ण पात्र में ही निकाला जा सकता है, अन्यथा यह खराब हो जाता है। इस स्वर्ण पात्र से ही यदि किसी वीर बालक को, जो यज्ञ के माध्यम से जन्मा है, पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, उस यज्ञ के माध्यम से यदि कोई बालक का जन्म हुआ है और उस वीर बालक को स्वर्ण पात्र में शेरनी का दूध पिला दिया जाए, चाहे 2-4 चम्मच ही क्यों ना हो, तो वो इतना विकास करता है, शारीरिक रूप से इतना बलवान होता है, उसकी क्षमता इतनी तेज होती है कि वो शेर का जबड़ा फाड़ दे। तो इस प्रकार का ये तत्व ज्ञान भारत में ही रहा है। तो यहाँ पर वापस से आपको मैंने स्वर्ण का महत्व बताया, कितना महत्वपूर्ण धातु स्वर्ण है। आपके शरीर को अजर करने में बहुत काम की है, आपको स्वस्थ रखने में बहुत काम की है, आपको शौर्य देने में बहुत काम की है, चिरायु देने में आपके लिए बहुत काम की धातु है, ध्यान लगाने में ये बहुत काम की धातु है। जिन लोगों को अर्थ संबंधी संकट जीवन में आता हो उनके लिए बहुत काम की धातु है। इसके गुणगान गाता गाता मैं थकूं ना। स्वर्ण के अंदर ऊर्जाओं का प्रभाव इतना प्रबल है, इतना तीव्र है। तो इस प्रकार से यह पूरा भारत का ज्ञान जो ऋषि धन्वंतरि के माध्यम से प्रकट हुआ, मैंने पुनः आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई होंगी, तो जो लोग इसमें वापस अध्ययन करके और प्रयास करते हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो सामने आए, अपने गुप्त रहस्यों को या उनकी जानकारी को पूरे समाज के कल्याणार्थ प्रकट करें। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके हृदय में उठता है तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9887917255। और हमने इंस्टाग्राम पर भी पेज बना लिया है। हम जो भी वस्तुएं का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, जो भी शोध करते हैं, वो हम प्रयास करते हैं कि उसको इंस्टाग्राम पर डाल दिया जाए। अब आपके हृदय में कोई प्रश्न फिर भी उठता हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करने के लिए स्वतंत्र हैं। देर सवेर ही सही, किंतु मैं आपको उत्तर अवश्य ही दूंगा। अपनी बात को विराम देने से पहले एक अंतिम निवेदन आपसे मैं और करूंगा। YouTube पर कई लोग बोलते हैं कि आप वीडियोस नहीं डाल रहे हो। हम डाल रहे हैं तो भी उनके पास नोटिफिकेशन नहीं डाल रहा है। कारण जो एक घंटी का सिंबल आता है, इस प्रकार से घंटी बनती है YouTube पर, आप कृपया करके उसको चालू कर लें। उसको ऑन करने से जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपके पास में आएंगे। आपको लगे एपिसोड काम का है तो आप उसको देख लीजिए, ताकि जो भी ये चीज़ हम खोजते हैं वो वास्तविकता में आपके जीवन में कुछ काम आ सके। जय चक्रधारी।